हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन थ्रेशोल्ड ज्योग्राफी। देखिए, पिछले कुछ टाइम से न्यूज़ में अभी बहुत रिपीट हो रहा था ये कि अर्थ का मैग्नेटिक पोल जो है वो कनाडा से शिफ्ट हो रहा है साइबेरिया की तरफ को। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि अर्थ की ये मैग्नेटिक फील्ड आखिर में है क्या, ये किस तरह से बनती है, और मैग्नेटिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक नॉर्थ क्या ये टर्म्स सेम है, और अगर डिफरेंट हैं तो इसमें क्या डिफरेंस है। साथ ही साथ हम जानेंगे कि इस मैग्नेटिक फील्ड का हमारी लाइफ पे और अर्थ पे क्या इम्पैक्ट रहता है। इन सब की शुरुआत होती है सेंटर ऑफ द अर्थ यानी कोर से। देखिए, हमारी अर्थ को 3 लेयर में डिवाइड किया गया है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। कोर जिसे हम दूसरे शब्दों में निफे भी कहते हैं, जो मिलकर बना है निकल और फेरस से। ठीक है, और फेरस मतलब आयरन कंटेंट। ठीक है, देखिए क्रस्ट है टोटली आउटर पार्ट, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे बायोस्फीयर एग्जिस्ट करता है और जहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट पाई जाती है। दूसरा लेयर है आपका मेंटल लेयर, ये है आपका टोटली मॉल्टन फॉर्म में, पिघली हुई अवस्था में, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, बिल्कुल हाई टेम्परेचर है, और प्रेशर भी कैसा है, बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हर चीज़ जो है वो पिघली हुई अवस्था में पाई जाती है। अब बात करते हैं कोर की। कोर को भी फर्दर 2 पार्ट्स में स्टडी करते हैं हम, एक है आपका आउटर कोर और एक है आपका इनर कोर। इसमें से आउटर कोर जो है वो पाया जाता है विस्कस फॉर्म यानी लिक्विड फॉर्म में, जबकि इनर कोर सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। इसका क्या रीज़न है? देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं हम किसी एलपीजी सिलेंडर का। एलपीजी गैस जो है वो गैसेस फॉर्म में होती है, और जब हम उसको थोड़ा सा कंप्रेस करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और जब उस लिक्विड को और ज़्यादा कंप्रेस किया जाता है तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? वो बन जाता है सॉलिड फॉर्म में। ऐसा ही कुछ हमारी अर्थ के सेंटर में हुआ है कि आउटर लेयर्स का एक्सेस ऑफ दी प्रेशर के कारण और हाई टेम्परेचर के कारण ये इनर कोर जो है वो क्या हो गया है, वो सॉलिडिफाई हो गया है। अब यहाँ दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है रोटेशन ऑफ द अर्थ। देखिए, हमारी अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट लगातार अपनी अक्ष पे घूम रही है, और उस घूर्णन के कारण, पृथ्वी के उस रोटेशन के कारण क्या होता है कि इस सॉलिड कोर के अराउंड ये मॉल्टन लावा लगातार गतिमान होता रहता है, इसमें मूवमेंट होती रहती है। और फेरस का ये गुण होता है कि जब भी उसको ज़्यादा रब किया जाता है या उसके पार्टिकल्स में गति होती है तो वो क्या हो जाता है, एक लिमिट के बाद वो मैग्नेटाइट हो जाता है। और ऐसा ही कुछ हमारी अर्थ के साथ हुआ है। ठीक है, तो इस मॉल्टन घूमते हुए लावा ने क्या किया है, अर्थ को एक मैग्नेट की तरह बदल दिया है। अर्थ हमारी कैसे बिहेव कर रही है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है। ठीक है, तो ये तो रीज़न हुआ अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बनने का। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये सिर्फ पोलर एरियाज को ही क्यों ज़्यादा अफेक्ट कर रही है, क्यों इक्वेटोरियल रीजन पे इसका ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा। और इसका आंसर है इक्वेटोरियल रीजन और पोलर रीजन के रेडियस में डिफरेंस। देखिए, इक्वेटोरियल रेडियस जो है वो है हमारा नियर अबाउट 6378 किलोमीटर्स, जबकि हमारा जो पोलर रेडियस है वो है 6357 किलोमीटर्स। तो ये 57 और 78 का जो डिफरेंस है, इसी डिफरेंस की वजह से इस मैग्नेटिक फील्ड का इफ़ेक्ट जो है वो पोलर रीजन पे ज़्यादा देखने को मिलता है। बात करेंगे मैग्नेटिक और ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल्स की। देखिए, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल तो वो हुआ जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्रिएट हो रहा है। ठीक है, वो पॉइंट जहाँ पे इसका इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा पाया जाता है उसे मैग्नेटिक पोल की संज्ञा दे दी जाती है। एट प्रेजेंट जो है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल वो आपका कनाडा के एल्समियर आइलैंड पे मौजूद है। और इसकी लोकेशन की बात करें तो ये है आपकी नियर अबाउट 80 डिग्री एंड 22 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड से पे, और 72 डिग्री 37 मिनट्स वेस्ट लॉन्गिट्यूड पे। तो ये कहीं इधर कनाडा के पास ये एग्जिस्ट करता है। ये है आपका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। जबकि जोग्राफिक नॉर्थ पोल जो होते हैं वे एक बिंदु मात्र होता है, 90 डिग्री का वो पॉइंट जहाँ पे सभी मेरिडियन लाइंस आपस में आकर मिल जाती हैं, वो आपका जोग्राफिकल नॉर्थ पोल होता है। देखिए, जोग्राफिकल नॉर्थ पोल की इम्पोर्टेंस तो वो है, वो कार्टोग्राफी में या फिर अर्थ को स्टडी करने के लिए जो हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं उसमें इसको रेफरेंशियल पॉइंट लिया जाता है। जबकि मैग्नेटिक पोल्स जो हैं वो हमारे मैग्नेटिक फील्ड पे काम करते हैं, और इसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो हमारे लिए नेविगेशन टाइम पे आती है।
और हमारी सैटेलाइट्स के यूज़ के लिए, साथ ही साथ एनिमल वर्ल्ड के लिए जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है इसके लिए, क्योंकि जो आपके जैसे पिजन है या मतलब कबूतर जो है, जिसे मानते हैं जितने भी आपके माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, कहीं ना कहीं ये इस मैग्नेटिक फील्ड के इम्पैक्ट में ही और इसी को ध्यान में रखकर जो है वो अपना इतना मीलों का सफ़र तय करने में कैपेबल हो सकते हैं। ठीक है, साथ ही जो एक इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा हमारे लिए रहता है वो है कि ये हमें सोलर रेडिएशन से, जो हानिकारक सोलर रेडिएशन होती हैं, उससे ये पूरे अर्थ के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके रखती है। देखिए इस पिक्चर में क्लियरली दिख रहा है कि किस तरह से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उसके आसपास एक ऑरा बना के काम करती है, जो हमें हानिकारक यूवी रेज से प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट वर्ल्ड मैग्नेटिक मॉडल. World Magnetic Model is a large-scale spatial representation of Earth's magnetic field. अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का एक लार्ज स्केल रिप्रेजेंटेशन है, and it is used extensively for navigation and in attitude and heading referencing system by the UK Ministry of Defence and US Department of Defense. ठीक है, इसका यूज़ जो है, वर्ल्ड मैग्नेटिक मॉडल का यूज़ जो है वो नेविगेशन के लिए किया जाता है, सिविलियन नेविगेशन के लिए किया जाता है। जैसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कोई आपका जो सी रूट के थ्रू कोई जहाज़ जा रहा है, तो वहाँ पे जो कंपास लगा होता है, उस कंपास के थ्रू वो समुद्र में रास्ता ढूंढते हुए जाते हैं। ठीक है, तो वो कंपास किस पे काम कर रहा है? वो कंपास अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड पर ही काम कर रहा है, जिससे कि समुद्र में वो जहाज़ अपना रास्ता ढूंढता हुआ चलता है। तो ठीक है, डिफेंस पर्पस से देखा जाए या सिविलियन पर्पस से देखा जाए, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नेविगेशन में हमारे लिए हेल्पफुल रहती है। थोड़ा सा देख लेते हैं इंटरनेशनल हाइड्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देखिए इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 21 जून 1921 में, जिसका हेडक्वार्टर है मोनाको में। और इसका प्रिंसिपल एम यही है कि वर्ल्ड के जितने भी सी रूट्स हैं उनके थ्रू सभी कंट्रीज़ के बीच में जो है वो नेविगेशन जो है वो प्रॉपर बना रहे और किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा सा भी चेंज आ जाता है तो कहीं ना कहीं वो यातायात जो है, जो सी रूट्स के थ्रू हो रहा है, वो प्रभावित होगा, वो ट्रांसपोर्टेशन प्रभावित होगा। क्यों? क्योंकि वो हमारा किस पे काम कर रहा है? कंपास में काम कर रहा है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा भी इधर उधर होती है तो वो कंपास को क्या कर देगी? डिस्टर्ब कर देगी। तो अगर आप, ये तो वही बात हो गई कि जाना था जापान पहुंच गए चीन। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम ना आए, इनसे लड़ने के लिए ये इंटरनेशनल हाइड्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लगातार चेक रखता है इन चीज़ों पे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये किस तरह से बनती है, और मैग्नेटिक पोल क्या है, इसकी शिफ्टिंग क्या है, और क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है पूरे वर्ल्ड सिस्टम पे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।